हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रिनोवा क्लासेस। आज मैं यहाँ पे बायोलॉजी का फिर से वही जो आपको छोड़ दिया था इससे पहले इंट्रोडक्शन देकर, वही बायोलॉजी का सेल टॉपिक लेकर आया हूँ। इंट्रोडक्शन ही क्लास रहेगी आपकी ये बायोलॉजी की। इसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज 10th क्लास को स्टार्ट करूंगा। 10th क्लास के सारे चैप्टर्स जो हैं बायोलॉजी के वो सारे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। इससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास थोड़ा आज देख लेते हैं। तो बायोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो बायोलॉजी में सबसे पहले बायोलॉजी का डिफिनेशन जान लेते हैं। इससे पहले हम लोग ब्रांचेस के बारे में पढ़ते थे, साइंस के ब्रांचेस। जैसे साइंस के 3 ब्रांचेस होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें हम लोग बायोलॉजी के बारे में मेनली समझना है। तो बायोलॉजी क्या है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। तो ये क्या है, लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजी। इसका मतलब क्या है, सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। यानी सजीवों के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जिसके अंदर लाइफ होता है, सजीव जाहिर सी बात है वही होगा जिसके अंदर लाइफ होगा। तो लाइफ के बारे में मेनली हम लोग इसमें स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। अब बायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी वो है एरिस्टोटल। इनको हिंदी में अरस्तु भी बोला जाता है। अरस्तु के बारे में आप लोग जानते होंगे, एरिस्टोटल के बारे में। इनको साइकोलॉजी के भी फादर बोला जाता है। जो बहुत महान बादशाह गुजरे हैं पूरे वर्ल्ड के, जिनको बोला जाता है अलेक्जेंडर या सिकंदर, उसके ये उस्ताद थे, उसके ये गुरु थे अरस्तु। और ये साइकोलॉजी के भी फादर हैं, बायोलॉजी के भी फादर हैं। इनको बोला जाता है पॉलिटिकल साइंस के भी फादर। तो ये बहुत ही महान व्यक्ति हैं एरिस्टोटल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में। तो जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। एक शाखा है जूलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। तो जूलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं जूलॉजी के बारे में। आप लोग जू गए होगे, चिड़ियाघर गए होगे। तो चिड़ियाघर में जाहिर सी बात है आप लोग को क्या क्या दिखाई देता है। तो मेनली आपको जानवर दिखाई पड़ते हैं, पक्षी दिखाई पड़ते हैं, वो सारे चीज दिखाई पड़ते हैं। तो वही है जूलॉजी, यानी जंतुओं के बारे में पढ़ना, स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब बात यहां पे आती है सेकंड, बोटनी। बोटनी को हिंदी में बोला जाता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम लोग स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में, स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाई करना बोटनी कहलाएगा। तो ये 2 आपका बायोलॉजी के ब्रांचेस हो गए हैं। अब हम बात करते हैं, आप लोग से पूछते हैं एक सवाल कि बताइए, हम लोग देख लिए कि एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं जूलॉजी में, प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं बोटनी में। तो ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में हम लोग किसमें स्टडी करेंगे, ये आपसे सवाल रहा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जूलॉजी में ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे या बोटनी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, फादर ऑफ जूलॉजी और बोटनी। फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी के फादर कौन है, अब जंतु विज्ञान के फादर तो वही है जो आपका बायोलॉजी के फादर है, वो है अरस्तु। ये जूलॉजी के भी फादर हैं और बायोलॉजी के भी फादर है। अब बात करते हैं जनक बोटनी के। जंतु विज्ञान के जनक हम लोग देख लिए अरस्तु। अब वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, बोटनी के फादर कौन है, तो उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का। इसके बाद हम लोग चलते हैं बायोलॉजी का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला जाता है, जो 9th क्लास में, 10th क्लास में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे बहुत सारे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। सेल उसका नाम है, कोशिका। तो सेल के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए सेल सबसे पहले है क्या, जान लेते हैं ये। तो आप लोग दुनिया में कोई भी चीज को देखते हो जिसके अंदर जान होती है, जिसके अंदर लाइफ होती है, वो सारा का बॉडी जो है वो सेल का बना होता है। यानी उसका, जैसे हम एक इंसान है, ह्यूमन है, तो हमारा भी जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है वो भी सेल के से बना हुआ है। और हमारे अंदर जो जो फंक्शन चल रहा है, हमारे अंदर जो काम चल रहा है, जैसे हार्ट बीट चल रहा है, ब्लड फ्लो सर्कुलेशन हो रहा है, किडनी अपना काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम कर रहा है, तो ये जो फंक्शन हो रहा है ये भी सेल के कारण ही हो रहा है। इसलिए बोला जाएगा इसको कि सेल जो है वो हमारे लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। यानी हमारे जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। रचनात्मक क्यों है, क्योंकि इसी की वजह से हमारे बॉडी का रचना हुआ है। और क्रियात्मक इसलिए क्योंकि सारा फंक्शन हम लोग, हाथ भी हिला रहे हैं, ये सेल की वजह से ही हम लोग हिला रहे हैं, तो फंक्शन भी सारा सेल ही करता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ये एक सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग सेल के बारे में। इसको बायोलॉजी में क्या कहा जाता है, इसका टेक्निकल नाम क्या है। तो एक्चुअल में हिंदी में इसको कोशिका है और इंग्लिश में सेल बोलते हैं, लेकिन इसको बायोलॉजी में टेक्निकल नाम बोला जाए तो इसको बोला जाता है साइटो। ये साइटो है। और साइटो के बारे में अगर स्टडी करेंगे हम लोग, सेल के बारे में स्टडी करेंगे, तो ये कहलाएगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान।
ये साइको नहीं है, साइको मतलब होता है पागल, ये साइटो है। और इसका खोजकर्ता की बात करते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो उनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो कि 1665 ईस्वी में सेल का खोज किया था। इन्होंने माइक्रोस्कोप लगाया एक पेड़ के पास, जो कॉर्क था, कॉर्क में देखा कि एक कुछ है, उसी का नाम इन्होंने सेल दिया। कुछ रूम के जैसा इनको दिखाई पड़ा, उसी रूम को इन्होंने सेल नाम दिया। किसने? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। अब बात आती है कि ये तो खोज कर लिए सेल का, लेकिन ये जो सेल थी वो मृत थी, मृत कोशिका थी। अब जीवित कोशिका की बात आती है। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो उनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो कि जीवित कोशिका का खोज करता है। और अगर सिर्फ बोलेगा कि कोशिका का खोज किसने किया, तो वो है रॉबर्ट हुक। और स्पेशली आपसे बोल दिया जाएगा कि मृत कोशिका, डेड सेल का खोज किसने किया, तो वो भी है रॉबर्ट हुक। लेकिन स्पेशली आपसे पूछे कि नहीं, जीवित कोशिका, लिविंग सेल का खोज किसने किया, तो वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब दो साइंटिस्ट की बात करते हैं, स्लाइडेन एवं स्वान। ये दोनों साइंटिस्ट जो है, इन्होंने क्या बताया कि कोई भी जो जीव है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका पूरा बॉडी जो है वो सेल का बना होता है। तो उन्होंने बताया कि पूरा बॉडी सेल का बना होता है, यानी कि उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको बोला जाता है सेल थ्योरी, कोशिका का सिद्धांत। यानी कि किसी भी जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये दो साइंटिस्ट आकर बताए थे, स्लाइडेन और स्वान ने। इस तरह से अब बात करते हैं हम लोग सेल में दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका और दुनिया की सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं, ओवरऑल बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो वो है माइकोप्लाज्मा। ये एक बैक्टीरिया है जो कि बहुत छोटी होती है, आई थिंक 0.1 mm माइक्रोमीटर के बराबर होती है। ये माइकोप्लाज्मा जो दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है, सेल है। और सबसे बड़ी की बात करते हैं हम लोग, तो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। वो एक सेल होता है, जो अंडा होता है शुतुरमुर्ग का, वो एक दुनिया की सबसे बड़ी सेल है। अब बात करते हैं हम लोग ह्यूमन में, इंसानों में, कि मनुष्य की सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन है और सबसे लंबी कौन है। तो मनुष्य की सबसे छोटी सेल जो है वो है शुक्राणु, स्पर्म जिसको बोलते हैं, जिसके वजह से हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। तो वो मेल में होता है। शुक्राणु जो होता है वो हमारे मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, लेकिन ये फीमेल में नहीं होता है, ये मेल में होता है, ये पुरुषों में पाया जाता है। और बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका की, तो ये जो है अंडाणु है, जिसको इंग्लिश में ओवम बोलते हैं, और ये फीमेल में पाया जाता है, मेल में नहीं पाया जाता है। अंडाणु से आप अंडा याद रख सकते हैं, अंडा मुर्गा देता है या मुर्गी, तो जाहिर सी बात है मुर्गी देती है, यानी कि ये फीमेल में पाया जाएगा, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका मेल में शुक्राणु, और हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका फीमेल में अंडाणु। अब बात करते हैं, एक तो हो गया सबसे छोटी और एक हो गया सबसे बड़ी। अब बात करते हैं सबसे लंबी की। तो हमारे शरीर, अब लंबी, अब ये थोड़ा सा डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि बड़ी और लंबी में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं ईफिल टावर के बारे में, आप लोग जानते हैं लाल किला के बारे में, लाल किला बहुत बड़ा है और ईफिल टावर बहुत लंबा है। उसी तरह से फर्क कर लीजिए कि सबसे बड़ी सेल जो है वो अंडाणु है, और हमारे शरीर की सबसे लंबी सेल जो है, सबसे लंबी कोशिका है, वो है तंत्रिका कोशिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में न्यूरॉन भी बोलते हैं। एक और नाम है इसका, नर्वस सेल का एक और नाम है न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। ये क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी में एक जाल की तरह, नेटवर्क की तरह फैला होता है। इसी की वजह से हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ भी बाहर में क्या चल रहा है, हमारे अंदर में क्या चल रहा है, फीलिंग क्या चल रही है, ये सारा का जो जिम्मेवार है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन के कारण ही हम लोग कुछ भी रिएक्शन दे पाते हैं। तो ये मेनली जो ब्रेन आपका है, ब्रेन भी वो न्यूरॉन सेल का ही बना होता है। तो न्यूरॉन सेल के बारे में हम लोग जान गए। अब बात करते हैं हम लोग दो टर्म की, एक है विभाजन रहित कोशिका और दूसरा है तेज विभाजन सहित कोशिका। अब ये विभाजन कोशिका क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, कोशिका विभाजन होता क्या है आखिर। तो देखिए, कोशिका विभाजन क्या है कि कोई भी अगर हमारे पार्ट, बॉडी का पार्ट्स अगर कट छट जाता है, कहीं पे कोई क्षतिग्रस्त हो जाता है, जैसे ये हमारा हाथ ही कट गया, यहाँ पे खून आएगा बाहर, खून निकलेगा हड़हड़ा के। खून निकलने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो मरी हुई कोशिका है, जो मर गई कोशिका है, जहां पे क्षतिग्रस्त हो गया है, तो वो क्या करता है, अगल बगल जो सही वाला सेल होता है, जो जिसको नुकसान नहीं पहुंचा, वो अपने आप को दो टुकड़ों में बांट लेता है और एक टुकड़ा उस कटे हुए भाग में डाल देता है, जिससे हमारा सेल सही हो जाता है बाद में। तो इसको बोला जाता है सेल डिवीजन। जैसे हम बचपन में बहुत छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हो गए, तो ये भी हम लोग सेल डिवीजन हुआ हमारे अंदर, बॉडी के अंदर, जिसके वजह से हम लोग बड़े हुए। तो सेल डिवीजन होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन है, कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसमें सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होता है या तो बहुत ही कम होता है। तो वो दो पार्ट हम लोग को जानेंगे। एक है विभाजन रहित कोशिका, जिसमें सेल डिवीजन बिल्कुल ना के बराबर होता है, जल्दी होता ही नहीं है। अब जो जिसमें सेल डिवीजन होगा नहीं, तो वो तो सही हो नहीं पाएगा। हमारा कोई भी पार्ट अगर कट छट गया, उसमें कोई चोट पहुंच गया, तो वो सेल डिवीजन होगा नहीं, कोशिका विभाजन होगा नहीं, तो वो सही नहीं हो पाएगा।
तो वो हमारा है, वो न्यूरॉन है जो कि विभाजन रहित कोशिका है, जिसमें सेल डिवीजन होता ही नहीं है। अगर इसमें चोट लग गई, जैसे ब्रेन जो आपका है, ये भी न्यूरॉन का बना होता है, न्यूरॉन सेल का बना हुआ है ब्रेन। अगर ब्रेन में ऐसे कोई चोट आपको लग गया, यहां पे चोट लग गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऊपर ऊपर चोट लगा है तो, और जोर से कोई मार दे यहां पे एकदम जोर से, और ये फट जाए आपका, थोड़ा ब्लड आने लगे, फिर भी हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान ना पहुंचे। लेकिन एकदम जोर से आपके अंदर पूरा एकदम चोट चला जाए, ब्रेन के अंदर एकदम, तो न्यूरॉन डैमेज हो जाएगा, न्यूरॉन सेल। और ये डैमेज हो जाएगा तो इसमें अभी बताया कि ये सेल डिवीजन रहित है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होती है। तो कोशिका विभाजन जब नहीं होगी तो ये अपने आप को सही नहीं कर पाएगा। तो या तो आप पागल बन जाओगे, या तो आप दुनिया से डिलीट हो जाओगे, चले जाओगे। तो इसलिए हम लोग जब रोड पे चलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले बोलते हैं कि हेलमेट लगा के चलो, ताकि ये आपका सेफ्टी में रहे, सुरक्षित रहे, इसमें चोट ना पहुंचे। अब दूसरा एक ऐसा हमारे अंदर ऑर्गन है जिसमें बहुत फास्ट सेल डिवीजन होता है। मतलब अगर उसमें चोट लग गया तो बहुत जल्दी फास्टली उसमें सेल डिवीजन करके अपने आप को सही कर लेगा। तो वो कौन सा पार्ट है? तो वो सबसे तेज विभाजन सहित वो कोशिका आपका है, वो लीवर है। लीवर ऐसी कोशिका है जिसमें सेंट्रोसोम बहुत ज्यादा पाया जाता है, जो सेल डिवीजन करके अपने आप को जल्दी सही कर लेता है। अगर आपके अंदर कोई ऐसे यहाँ पे लीवर पे चाकू मार दिया है, ऐसे चाकू लग गया आपके लीवर में, तो क्या होगा? ऐसे लेकर के आप डॉक्टर के पास चले जाओगे, डॉक्टर जो भी है ऑपरेशन वगैरह करेगा और आपका लीवर बहुत जल्द ही सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत फास्ट सेल डिवीजन होता है। ये हो गया आपका सेल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब कुछ बात करते हैं जैसे सेल के बारे में और क्या क्या होता है इसमें। जिस तरह से जैसे हम लोग ईंट से बहुत सारे ईंटों को हम अगर लाइन से लगा देते हैं तो क्या तैयार हो जाता है? एक दीवार तैयार हो जाता है। और दीवारों को चारों तरफ से लगा देते तो एक कमरा तैयार होता है। और कमरा को, कई सारे कमरा को लाइन से लगा देते हैं तो एक आपका घर रेडी हो जाता है। उसी के तरह, बिल्कुल उसी के जैसा, जैसे ईंट है वैसे हमारे बॉडी में सेल है। सेल सबसे छोटा यूनिट है। इसको कई सारे सेल को मिला देते हैं तो आपके अंदर एक उत्तक बनता है, टिश्यू बनता है। कई सारे कोशिकाओं को मिलाते तो आपका अंग तैयार होता है, जैसे हाथ, नाक, कान, ये सब अंग है, अंग तंत्र। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, पूरा आपका नर्वस सिस्टम बन गया, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया। ये सारा चीज आपका बहुत सारे टिश्यू से मिलकर, उत्तकों से मिलकर बना होता है। और कई सारे ऑर्गन आपके एकदम सिस्टमैटिक बैठ जाएगा तो आपका एक पूरा बॉडी, पूरा शरीर तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमारा बॉडी बनता है। ये इंट्रोडक्शन क्लास रही सेल की, बायोलॉजी की। इसके बाद हम आपका 10th क्लास का जो भी चैप्टर है स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे टिरनोवा क्लासेस के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।